ब्रज की देहरी पर स्थित ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ का नाम प्राचीन कथाओं से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी नगरी पर पड़े थे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण। सदियों पहले अलीगढ़ का नाम कौशाम्बी हुआ करता था और यहाँ के राजा हुआ करते थे कौशिरिव। कौशिरिव को हराकर कोलासुर का नाम का राक्षस यहाँ का राजा बना और उसने कौशाम्बी का नाम बदलकर रख दिया कोल। कोलासुर राक्षस यहाँ की जनता और साधु संतों पर असहनीय अत्याचार करता था। भक्तों के हृदय की पुकार भला भगवान तक कैसे न पहुँचती। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण रामघाट गंगा स्नान के लिए जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ पर एक खेरा हुआ करता था। खेरा यानी टीला। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ इस खेरे पर विश्राम करना चाहा, लेकिन भगवान को माँ की तरह हम बालक कहाँ आराम करने देते हैं। आ गए सभी गांव वाले इस करुण प्रार्थना के साथ कि प्रभु हमें इस राक्षस की आतंक से बचाइए। ये राक्षस साधु संतों पर और गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता है और प्रभु तो ठहरे करुणा निधान। चलने के लिए तैयार हुए कि बलराम जी ने कहा कि आप ठहरो, मैं जाता हूँ। बलराम जी ने उस राक्षस को ललकारा और कहा जाता है कि दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बलराम जी ने अपने हल से कोहलासुर का अंत कर दिया और उस दिन उस गांव में विजय उत्सव मनाया गया। अब जब कृष्ण जी और बलराम जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बलराम जी ने एक स्थान पर अपने हल को धोया और उस स्थान का नाम हल धोने के कारण हल्दुआगंज पड़ गया। अब जब श्री कृष्ण जी बलराम जी वापिस आए तो उसी खेरे यानी टीले पर रुके और कृष्ण भगवान जी ने वहाँ पर स्वयं शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तब से आज तक हर सोमवार को यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। समय बीतता गया। आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस मंदिर में भारी लूटपाट की और तोड़फोड़ की, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर स्थापित शिवलिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आस्था बढ़ती गई और मंदिर का महत्व भी लगातार बढ़ता गया और ये स्थान स्वामी हरिदास जी के नाम से भी जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं खेरेश्वर धाम में और आपको दर्शन कराते हैं वहाँ स्थापित शिवलिंग के। मंदिर सुंदर वास्तुकला का भी अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर देवी देवताओं की आपको
है और बताया जाता है कि महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ 7.5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। राज अकबर वृंदावन चलने के लिए तैयार हो गए। अब तानसेन ने अकबर को तानपुरा पकड़ाते हुए कहा कि आपको स्वामी जी अगर श्री कृष्ण का सेवक समझेंगे तो उनका संगीत सुनने में आपको सहूलियत होगी। बादशाह तैयार हो गए, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से स्वामी हरिदास जी जान गए कि ये अकबर ही है। अकबर ने उनके सामने गाने का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने साफ मना कर दिया। अब तानसेन ने गायन में कुछ गलती कर दी और गुरु भला खुद को कहाँ रोक सकता है जब शिष्य गलती करे। अब गुरु हरिदास जी ने तानसेन को डांटते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो तानसेन, तुम तो गलत गा रहे हो। इस पर गुरु हरिदास जी ने सही गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, वहाँ पे मनुष्यों के साथ साथ जानवर और पशु पक्षी सभी मंत्रमुग्ध हो गए और बादशाह अकबर को भी उनका गायन सुनने का मौका मिला। बादशाह अकबर अपनी बादशाहत को दिखाते हुए अकबर ने स्वामी हरिदास को कुछ मांगने के लिए कहा। तो स्वामी जी ने कहा कि अकबर, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना ही देना कि अब भविष्य